ये है बिहार का पश्चिम चंपारण जिला, जहां की धरती ने ऐसा संतान देश को दिया था जिसने फिरंगियों को इस देश से भगाने के लिए महात्मा गांधी को बिहार की इस धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया था। नाम था पंडित राजकुमार शुक्ल। एक वक्त वो भी था और एक वक्त आज भी है कि पिछले 5 वर्षों से लगातार धर्मांतरण का खेल खनकते सिक्के और पाखंड परोस परोस कर कराया जा रहा है। रोगों की झाड़ फूंक के बहाने आयोजित कार्यक्रम में गुपचुप ढंग से ईसाई मिशनरियों के धर्मावलंबियों द्वारा दवा के नाम पर पानी और तेल धर्म परिवर्तन कराने के बाद ही दिया जा रहा है। हजारों की संख्या में अपने एजेंटों के माध्यम से अशिक्षित क्षेत्रों के लोगों का जमावड़ा पहले तो गुरुवार और रविवार को लगाया जाता था, लेकिन अब सप्ताह में 6 दिन लगाए जा रहे हैं, वो भी पुलिस प्रशासन के सामने। इतना सब कुछ जानने के बाद आपको लगता होगा कि आखिर इतना बड़ा पाखंड का शिविर कहाँ लगता है, कौन लगाता है और कोई विरोध क्यों नहीं कर पाता है। पुलिस प्रशासन आखिर क्या कर रही है, और सबसे बड़ा सवाल कि प्रेस कहाँ गायब है। धर्मांतरण का ये खेला लगभग पिछले 5 साल से लगातार बेतिया के मधुबनी प्रखंड अंतर्गत खोतहबा पंचायत के गोबरहिया गांव में लगातार जारी है, और इसका कोई विरोध इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि बताया जाता है कि जो भी लोग विरोध में आए उन्हें या तो नोटों के गंध सूंघा करके चुप करा दिया गया या उन्हें डरा दिया गया। लेकिन जब पुरुषों की बात समाप्त हो जाए तो ऐसे में नारी शक्ति देश की कमान जरूर संभालती है, और ऐसे में ही नारी शक्ति वहाँ की प्रखंड प्रमुख विजया सिंह और सामाजिक कार्यकर्त्री सोना दुबे ने इस धर्मांतरण के सिलसिले को रुकवाने का काफ़ी प्रयास किया। यहाँ तक कि सम्राट चौधरी तक से जा मिली, लेकिन नतीजा अभी तक शून्य ही रहा है। लगातार लोगों को वहाँ पे पाखंड के बहाने, झाड़ फूंक करने के बहाने शिविर लगाई जाती है, एजेंटों के माध्यम से शिविरें आयोजित कराई जाती है। बड़े पैमाने पर 500 से लेकर के 2100 रुपये तक की फीस ली जाती है, और जो चीज़ें श्रद्धालुओं को दी जाती है वो इस शर्त पर दी जाती है कि जब तक आप यीशु मसीह में भरोसा नहीं करोगे, अपना धर्म परिवर्तन नहीं करोगे, यह दवा तुम्हारे किसी काम की नहीं हो सकती। और ये लगातार पश्चिम चंपारण ज़िले में पिछले 5 सालों से पश्चिम चंपारण के बेतिया के खोतहबा पंचायत के गोबरहिया गांव में निरंतर जारी है। जब ये आवाज़ नारी शक्तियों ने उठाई तो जब वहाँ के कुछ युवा वर्ग भी इस आवाज़ के साथ खड़े हो गए, और वहाँ का जो प्रेस है उसने भी शुरुआती दौर में तो इसे छापा, दिखाया, लेकिन जब असर नहीं दिखा तो वो भी इन्हीं के हो गए। और आज स्थितियाँ ये है कि हज़ारों हजार की संख्या में रोज़ाना दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़े वर्ग जो अशिक्षित हैं, जिन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा नहीं जा सका है, ऐसे लोगों का निरंतर इन ईसाई मिशनरीज़ के द्वारा धर्मांतरण कराया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये ईसाई मिशनरीज़ के जो मुख्य जो आप देख रहे हैं, जिनको आप देख रहे हैं कि झाड़ फूंक कर रहे हैं, इनका नाम है राजकुमार पास्टर। जी हाँ, ये पास्टर राजकुमार हैं, जिनके विषय में जानकारी मिल रही है कि बचपन में इनके पिता तो ढोल बाजे बजा करके ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन आज इनके आलीशान गाड़ियों का काफिला भी ठीक वैसा ही दिखता है जैसे उत्तर प्रदेश में सूरजपाल का दिख रहा था। जी हाँ, कभी भी किसी भी तरीके का कोई विरोधाभास ना तो पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, न ही इस मामले की गंभीरता को समझा जा रहा है। भला ऐसे में धर्मांतरण का ये निरंतर चलता खेल कैसे रुके, इस पर आज भी सवाल खड़े हैं।
मैं आपको बता दूं कि बिहार के तमाम सीमावर्ती जिले जो भी हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जिला हो, चाहे वो झारखंड से सटा हुआ जिला हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला हो, इन तमाम जिलों में धर्मांतरण का खेल निरंतर इसलिए जारी है क्योंकि धर्मांतरण कराने वाले तो किसी न किसी तरीके से, चाहे डरा के हो, चाहे प्यार से हो या झाड़ फूंक के बहाने हो, ये तमाम तरीके के बहाने को अपनाते हैं और अपना करके धर्मांतरण करा करके दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। इससे कानून व्यवस्था उनके ऊपर पकड़ नहीं बना पाती। लेकिन गोबरहिया की तो घटना ही अजब है, जहां निरंतर 5 सालों से लगातार धर्मांतरण का कहानी ईसाई मिशनरीज पास्टर राजकुमार के द्वारा कराया जा रहा है। धर्मांतरण का यह गंदा खेल पास्टर राजकुमार मिनिस्टर के द्वारा गांव देहात की भोली भाली गरीब अशिक्षित महिलाएं खूब हो रही हैं। पास्टर राजकुमार के धर्मांतरण कराने और महिलाओं को रिझाने का इतना बेहतरीन अंदाज है कि कोई भी इसके झांसे में आ जाए। महिलाओं के गोद से बच्चे को लेकर दुलारना, जुटे हुए भीड़ के मनोरंजन के लिए खूबसूरत मंच पर ऑर्केस्ट्रा पार्टी को रखना, विभिन्न तरह के मोटिवेशनल प्रवचन सुनाना और गंभीर से गंभीर रोगों का उपचार यीशु मसीह की कृपा से करने का दावा कर सनातन देवी देवताओं के प्रभावहीन बताकर आराम से धर्मांतरण यह व्यक्ति करा ले रहा है। सोशल मीडिया पर अपने गुनाह को उपकार के रूप में बताकर प्रार्थना कराने के आग्रह को लेकर तथा बेशुमार दौलत को पानी की तरफ बहाकर स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रेस और स्थानीय असामाजिक तत्वों का सहयोग उसे गोबरहिया में बराबर प्राप्त हो रहा है। गोबरहिया ही नहीं, आसपास के दर्जनों गांवों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रखा है। अगर जिला प्रशासन इसी तरह आंखें बंद कर सोई रही तो उस क्षेत्र से सनातन का नामो निशान यह पाखंडी राजकुमार मिटा डालेगा और बिहार में एक नया सूरजपाल का उदय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BT न्यूज़ बिहार।